जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस भर्ती में आप जेटीसी ज्वाइन कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी लगभग लगभग कर भी चुके हैं। थोड़े बहुत रह गए हैं जिनका मुकदमा है और अन्य प्रदेश से वेरिफिकेशन पेंडिंग है। बस उन्हीं का रह गया है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी अभी हैं जिनका पेपर वगैरह बचा है देने के लिए, तो रुके पड़े हैं कि पेपर देकर ही हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है। इसमें दिक्कतें आ रही हैं कि जो ये न्यूज वगैरह में आ जा रहा है कि 5 दिन में 5 दिन लेट विलम्ब से आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग अगले सत्र में यानी कि अगले बैच में किया कराया जाएगा। और एक और लेटर जो आया था कि 19 तक ज्वाइन जो नहीं करेंगे उनको ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। ठीक है। इन सब चीज़ों से जो बच्चे हैं जो अभी ज्वाइन नहीं किए हैं किसी कारणवश, इनका वेरिफिकेशन लंबित है या मुकदमा है जो भी है, तो वो ये सब न्यूज़ देख करके परेशान हो जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इससे परेशान ना होइए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर 5 दिन लेट ज्वाइन करते हैं तो आपको अगले सत्र यानी अगले बैच में ट्रेनिंग कराया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आपको नियुक्ति पत्र जो मिलेगा उस पे लिखा रहेगा डेट। देखिए, नियुक्ति पत्र का डेट लिखा रहेगा। इस डेट से इस डेट से 1 महीने के अंदर आप अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तब आपको आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक। तब दिक्कतें आएंगी आपको अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तब। और 1 महीने के अंदर चाहे जब भी ज्वाइन कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। आप इसी बैच के साथ ट्रेनिंग कर लेंगे। ठीक। 15-16 जुलाई तक भी अगर आमद करा लेते हैं। 21 जुलाई को आपकी ट्रेनिंग है, आरटीसी है। ठीक है। 21 जुलाई को आप आरटीसी में जाएंगे। तो अगर आप 15-16 तक भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको आरटीसी में भेज दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास ज्वाइनिंग लेटर पे साफ साफ लिखा है। ठीक है। 17 तारीख से 1 महीने के अंदर आपको ज्वाइन करना है। तो इसमें जिनको दिक्कतें हैं बस मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्रेश हैं, कोई काम भी नहीं है तो घर पे सोए रहें, ज्वाइन नहीं करें। आप समय से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। जिनका पेंडिंग है, अभी फाइल कंप्लीट नहीं हो पा रही है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, या जिनको परीक्षा उरीक्षा कुछ अर्जेंट काम हो उनके लिए कह रहा हूँ। ठीक है। तो अपना करके ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। इसमें एक दिक्कत ये आ सकती है बस, अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो बस आपको एक ही दिक्कत आएगी। जूनियर सीनियर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जुलाई में भी ज्वाइन करते हैं, 21 जुलाई तक ज्वाइन करते हैं, तो कोई भी जूनियरिटी सीनियरिटी का दिक्कत नहीं होगा। बस दिक्कत इसमें एक आएगी ये कि यानी अगर 1 जुलाई के बाद ज्वाइन करेंगे तब आपके वेतन में फर्क आएगा। ठीक है। जो आपके पहले जो अभ्यर्थी ज्वाइन किए हैं उनसे और आपके वेतन में थोड़ा फर्क आ जाएगा। ठीक। 1 जुलाई तक अगर जो 1 जुलाई के बाद ज्वाइन करते हैं, जो अभ्यर्थी 1 जुलाई तक ज्वाइन करेंगे उनका वेतन जो रहेगा, उनके वेतन से अगर आप 1 जुलाई के बाद ज्वाइन करते हैं तो एक इंक्रीमेंट का अंतर आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि पूरे साल में जुलाई और जनवरी में इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है। मतलब एक ही बार लगता है, या तो जुलाई में लगेगा या तो जनवरी में लगेगा। तो जिस डेट में आमद रहेगी उसी हिसाब से लगता है। ठीक है। तो उसका एक मानक है। 1 जुलाई से जिसकी आमद रहेगी तो जुलाई में हम इंक्रीमेंट लग जाएगा। नहीं तो उसके बाद अगर ज्वाइन करेंगे, 2 जुलाई को ज्वाइन करेंगे तो आपकी 1 साल नौकरी पूरी हो जाएगी, तब जनवरी में इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इसमें बस आपको यही नुकसान होगा। लेकिन जिसकी मजबूरी है, मान लीजिए अगर मुकदमा है या अन्य प्रदेश का वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो आप इसमें क्या ही कर सकते हैं। ठीक है। जब पेंडिंग है तो मुकदमा है, फाइल कंप्लीट नहीं हो पा रही है, डीएम ऑफिस में आपकी फाइल मान लीजिए पेंडिंग पड़ी है, तो जब तक प्रोसेस पूरा नहीं होगा, जब तक आपकी फाइल कंप्लीट नहीं होगा, आपके परेशान होने से, घबराने से जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगर आप में कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा विलम्ब होगा और आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा। ठीक है। इससे परेशान नहीं होना है। ठीक है। जो दिक्कतें, बस आपको ये सोचना है कि मेरी ज्वाइनिंग हो जाए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो जैसे मुकदमा है या वेरिफिकेशन जो भी है, अगर समय से नहीं हो पा रहा है तो आपको ये सोच के चलना है कि नहीं, अगर दिक्कत है, थोड़ा सा अगर लेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस मेरी ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है। मुझे नौकरी मिल जाए। आपको ये सोचना है। ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना। परेशान होने से ऐसा नहीं कि आप परेशान हो कि नहीं मेरा 1 जुलाई तक ज्वाइनिंग हो ही जाए, तो कैसे हो जाएगा? जब तक आपकी फाइल कंप्लीट नहीं होगी तो कैसे हो जाएगा? बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है। और फालतू का जो ये न्यूज वगैरह चलता है इसको देखकर आप बिल्कुल परेशान नहीं। मुझे कई लोग फोन किए, मैसेज किए कि अगर 5 जुलाई के 5 दिन में ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं तो मैं अगले सत्र में या अगले बैच में ट्रेनिंग करूंगा। ठीक है। मैं जूनियर हो जाऊंगा। ये ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। ठीक है।
और जो 17 तारीख के बाद 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या 1 हफ्ते बाद ज्वाइन कर रहे हैं, एक हफ्ते का विलंब हो रहा है, तो भी अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान ना हो। 1 हफ्ते में आपको कुछ बिगड़ नहीं रहा, ठीक है? बस इसमें आपका नुकसान यही हो रहा है कि आपको 1 हफ्ते का वेतन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई दिक्कत है, अगर आपको 1 हफ्ते का वेतन नहीं मिल रहा है, फाइल आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो अगर 1 हफ्ते बाद ही अगर आपकी फाइल कंप्लीट हो रही है, उसके बाद ज्वाइन कर रहे हैं, तो बस ये आपको 1 हफ्ते का वेतन नहीं मिलेगा ना, बाकी तो आप सबके साथ हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जितने दिन आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं, जो 17 तारीख को ज्वाइन किया है, अगर उससे आप तुलना करेंगे, बस उतना आपको वेतन नहीं मिलेगा, ठीक? बाकी आप सबके साथ हैं। अगर आप 1 जुलाई को ज्वाइन कर रहे हैं अपने जेटीसी में, ठीक है? 1 जुलाई तक अगर ज्वाइन कर ले रहे हैं, तो आप अगर 17 या 18 में जो ज्वाइन किए हैं, अगर उनसे तुलना करेंगे, तो आपका बस उनसे उतना दिन का वेतन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? बाकी आप कोई जूनियर सीनियर नहीं होंगे, उनके बराबर रहेंगे, ठीक है? आपको जो बैच मिलेगा 25 बैच ही मिलेगा, ठीक है? सबको बराबर बैच मिलेगा, ठीक? कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें बस आपको वेतन नहीं मिलेगा, इसके अलावा और कोई आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है? और सभी लोग जेटीसी करने तो आ रहे हैं, जेटीसी में कुछ लोग मतलब बहुत लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। लेकिन जेटीसी का मतलब क्या होता है, जेटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम बता देते हैं। जेटीसी मतलब होता है का फुल फॉर्म होता है जेटीसी का ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है? इसमें आपको ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स में जो चीजें कराई जाती हैं, जैसे आपका जो ऑफिशियल काम है, जैसे खाता खुलवाना, ठीक है? एनपीएस भरवाना, करेक्टर रोल बनवाना, चरित्र पंजिका जो आपका है, ठीक है? और वर्दी वगैरह बनवाना, जूते वगैरह जो भी सब खरीदारी करवाना, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। और आपको पीटी परेड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना, जितना जितने समय में आपको जानकारी मिल जाए, जो जानकारी मिल जाए 1 महीने में जितना आपको जानकारी मिल जाए, उतना पीटी परेड के बारे में आपको जानकारी देना, ठीक है? यही सारी चीजें हैं, ठीक? यही आपको ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स में कराया जाता है, ठीक? ये सारी चीजें इसलिए करा लिया जाता है पहले ही, कि जब आप ट्रेनिंग करने जाए, आरटीसी में जाए, इन सब चीजों का कोई काम ना रहे, ठीक? बस आपको ट्रेनिंग करना रहे और आपके खाते में सैलरी आती रहे, ठीक है? पैसे आते रहे और आप ट्रेनिंग करते रहें। और सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग में अनुशासन बहुत जरूरी है, ठीक है? तो जो भी जहाँ भी जेटीसी ज्वाइन किए हैं, जेटीसी कर रहे हैं, तो अपने जो चीज बताया जाए उसी उसको मानिए और अपने अनुशासन में रहिए, ठीक है? ज्यादा कोई भी ज्यादा अनुशासन से बाहर ना आए, ठीक है? नहीं तो दिक्कत होती है, चाहे जो जिस स्तर से हो। जो आपको बताया जा रहा है, जो आपके साथ में लगे होंगे अधिकारी या जो भी ट्रेनिंग कराने वाले उस्ताद वगैरह जो भी लगे होंगे, जो आपको बताएं उनकी बातें मानिए, उसके अनुसार रहिए, ठीक है? मतलब अनुशासन में रहिए, जो सही है। अगर कोई गलत कर रहा है तब आप बोल सकते हैं, लेकिन गलत कोई करता नहीं है, ठीक है? जो चीजें जो सीढ़ी बनी है, अगर कोई गलत हो रहा है, जो चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं गलत हो रही है, तो आप आपके ऊपर जो है पहले उसको बता दीजिए कि सर ऐसे ऐसे मुझे दिक्कत हो रही है, ये चीजें हैं, ठीक है? नहीं कि डायरेक्ट हम सीधे अधिकारी को ही फोन करें बताएं, ऐसा नहीं है। आप अनुशासन में रहिए, जो दिक्कतें आ रही है, जो सीढ़ी बनी है आपका, उसके अनुसार ही आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? जो समस्याएं सब खत्म हो जाएंगे। और जो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, ठीक? उनको और भी चीजें पुलिस के बारे में जानकारी, अच्छी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक? धन्यवाद।